चलिए अब देखिए, ये फंक्शन ऑफ एक्स है और ये फंक्शन ऑफ वाई है। इसी मेथड को बोलते हैं मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। ये जो हमने किया इसी को बोलते हैं मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल ये है कि डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 2 डेल यू बाई डेल टी प्लस यू, वेयर यू एक्स कॉमा जीरो इज इक्वल टू 6 की पावर माइनस 3x। ये गिवन है और ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो आंसर तक हम बाद में पहुंचेंगे, पहले क्वेश्चन समझ लें क्या है। इस इक्वेशन से आपको ये समझ में जरूर आ रहा है कि यू फंक्शन है एक्स एंड टी का। तो मैं क्या मान लेता हूं कि u इज इक्वल टू एक्स और t। ये जो x है दिस इज ओनली फंक्शन ऑफ x एंड दिस t इज ओनली फंक्शन ऑफ t। यहां पर x नहीं है और यहां पर t नहीं है। अब अगर मैं डेल u बाई डेल एक्स लिखता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, t तो कांस्टेंट है, dx बाई dx। और अगर मैं डेल u बाई डेल t लिखता हूं तो x कांस्टेंट है, dt बाई dt। डी क्यों लगा, क्योंकि एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर यहां पर डेल क्यों लगा, क्योंकि यहां पर मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब ये जो वैल्यू है इनकी वो वहां पर जाकर के पुट कर दीजिए। और u की वैल्यू क्या है, x और t, वहां पर जाकर के पुट करेंगे। डेल यू बाई डेल एक्स मतलब t dx बाई dx इज इक्वल टू 2x dt बाई dt प्लस x t। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। पूरे इक्वेशन को xt से डिवाइड कर दीजिए। वेरिएबल सेपरेट कब होंगे, जब x वाला पार्ट x के पास आए और t वाला t के पास। ठीक है, तो पूरे इक्वेशन को xt से, ये कैपिटल xt जो है उससे डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड होल इक्वेशन बाय xt। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स dx बाई dx इज इक्वल टू 2 बाई टी dt बाई dt प्लस 1। अब ध्यान से देखिए, इधर केवल और केवल x का टर्म है, इधर केवल और केवल t का टर्म है। वन तो कांस्टेंट है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों इक्वल हैं, तो मान लेते हैं कि इक्वल हैं कैपिटल P के या स्मॉल p के, कुछ भी मान लीजिए, कोई भी कांस्टेंट मान लीजिए से। ये कोई कांस्टेंट है, ये दोनों इक्वल हैं। अब एक बार इसको और इसको सॉल्व कीजिए, एक बार इसको और इसको सॉल्व कीजिए। तो अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, dx बाई एक्स इज इक्वल टू p dx। इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों तरफ, तो मुझे क्या मिलेगा, ln x इज इक्वल टू पी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c। कॉन्स्टेंट c को ln c लिख दीजिए। तो यहां से क्या मिला, x इज इक्वल टू c e की पावर पी एक्स। ये x की वैल्यू मिल गई। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए, ये आप सॉल्व करना पहले ही सीख लिए हैं। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 2 बाई टी डी टी बाई डी टी प्लस 1 इज इक्वल टू पी। तो 2 बाई टी डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू पी माइनस 1। तो डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू पी माइनस 1 बाई 2 डी टी। इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेट करेंगे तो मिलेगा एल एन टी इज इक्वल टू पी माइनस 1 बाई 2 टी प्लस एल एन, कॉन्स्टेंट मान लेते हैं, C1 मान लेते हैं।
तो क्या मिल जाएगा, t इज इक्वल टू C1 e की पावर p माइनस 1/2 t। ये मिला t और वो मिला x। तो u की वैल्यू क्या है, x इंटू टी। तो u इज इक्वल टू C1 e की पावर px इंटू e की पावर p माइनस 1/2 t। ये आपका आंसर है। अब p निकालने के लिए क्या करेंगे, वो जो इक्वेशन गिवन है उसका इस्तेमाल करेंगे। क्या गिवन है, u फंक्शन है x और t का, तो जब t 0 है, x x है, तो इसकी वैल्यू है 6e की पावर माइनस 3x। 6e की पावर माइनस 3x। तो u फंक्शन है एक्स टी का, जो कि ये गिवन है। यहां पर जरा पुट कर दीजिए C1 e की पावर px, t की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो e की पावर 0, e की पावर 0 की वैल्यू होती है 1। कंपेयर कर दीजिए, तो C1 की वैल्यू मिलेगी 6 और p की वैल्यू मिलेगी -3। C1 और p की वैल्यू -3 वहां पर जाकर के पुट कर दीजिए, तो u की वैल्यू क्या मिल जाएगी, u इज इक्वल टू मिलेगा 6 e की पावर -3x। यहां पर -3 पुट करेंगे तो -3 -1 -4 डिवाइडेड बाई 2 -2। तो u x कॉमा टी क्या मिला, 6 e की पावर -3x -2t। ये आपका आंसर है। देखिए ये आंसर आया होगा। बहुत ही आसान है, लेकिन तभी तक जब आपने पिछला सारा रिवीजन किया हो। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, CFPI सब आएगा इसमें, ठीक है। देखिए यही आंसर है, -3x -2t। देखिए, ठीक है। नेक्स्ट, डेल स्क्वायर वो डेल 2v बाई डेल x2 इज इक्वल टू डेल v बाई डेल टी। अब ये तो क्लियर है कि यहां पर v फंक्शन है किसका, कैपिटल X और कैपिटल T। तो डेल v बाई डेल x क्या मिलेगा, t dx बाई dx। और डेल v बाई डेल t क्या मिलेगा, x dt बाई dt। ये और ये दोनों की वैल्यू वहां पर जाकर के पुट कर दीजिए। यहां पर 2 है, 2 बार डिफ्रेंसिएशन, तो इसका 2 बार डिफ्रेंसिएशन कर दीजिएगा। तो t d2x बाई dx2 इज इक्वल टू x dt बाई dt। पूरे इक्वेशन को xt से डिवाइड कर दीजिए। xt से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि x x के पास आ जाए और t के पास चला जाए। तो डेल 2x बाई डेल x2 1 बाई x इज इक्वल टू 1 बाई टी dt बाई dt लिख सकते हैं। अब x x के पास है और t के पास है, इसी को बोलते हैं मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। अब आपको यहां पर ध्यान में रखना है, क्या चीजें ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी कांस्टेंट ले लेंगे तो हमारा आंसर गलत आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जनरली अगर स्क्वायर हो तो आप यहां पर कांस्टेंट मान लीजिएगा पी स्क्वायर। अगर पी भी मानेंगे तब भी आंसर आएगा, बस केवल रूट में आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। रूट भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है, फ्रैक्शनल पावर भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जनरली अच्छा ये होगा कि जब भी यहां पर पावर 2 हो तो आप क्या मानेंगे, स्क्वायर में कांस्टेंट। ठीक, तो इसको मान लेते हैं, से दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट पी स्क्वायर। एक बार इनको इनको सॉल्व कीजिए, फिर इनको इनको सॉल्व कीजिए। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 1 बाई एक्स डेल 2x बाई डेल x2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। डेल 2x बाई डेल x2 माइनस पी स्क्वायर x इज इक्वल टू 0।
ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका सोल्यूशन क्या होगा, सी एफ प्लस पी आई, यही होगा ना, सी एफ प्लस पी आई। तो मुझे क्या मिला, सी एफ क्या मिलेगा, एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो एम इज इक्वल टू प्लस माइनस पी, यही मिलेगा ना। माइनस पी स्क्वायर हो गया, तो एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, अगर मैं कॉस और साइन का करके निकालूं, ठीक, एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, सी वन ई की पावर पी एक्स प्लस सी टू ई की पावर माइनस पी एक्स, यही मिलेगा एक्स की वैल्यू। लेकिन अगर ये वेरिएबल होता है तो उसमें माइनस पी स्क्वायर लेते हैं, माइनस पी स्क्वायर आ जाएगा तो प्लस पी स्क्वायर हो जाएगा। जब भी ये स्क्वायर हो तो हमेशा यहाँ पर आपको माइनस के साथ लेना है। माइनस के साथ क्यों लेना है, वो कारण अभी मैं बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पर कॉस और साइन के फंक्शन लाने होते हैं। कॉस और साइन के फंक्शन क्यों लाने होते हैं, क्योंकि ये हार्मोनिक फंक्शन होता है, ठीक है। तो माइनस पी स्क्वायर अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा तो ये प्लस पी स्क्वायर हो जाएगा, और अगर ये प्लस पी स्क्वायर हुआ तो ये यहाँ पर प्लस माइनस आयोटा पी आ जाएगा। और प्लस माइनस आयोटा पी आने का मतलब क्या है कि आपका जो सी एफ बनेगा वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा, और कॉम्प्लेक्स फंक्शन में क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू सी वन कॉस पी एक्स प्लस आयोटा प्लस सी टू साइन पी एक्स, ये मिला, ठीक। सही है। अब इसको जरा सॉल्व कीजिए, तो डी टी बाई टी इज इक्वल टू मिलेगा माइनस पी स्क्वायर डी टी, तो क्या मिला, एल एन टी इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर टी माइनस या प्लस एल एन सी, सी वन सी टू इसको मान लेते हैं सी थ्री, तो टी इज इक्वल टू क्या मिला, सी थ्री ई की पावर माइनस पी स्क्वायर टी। अब आपको मिल गया क्या, एक्स और टी, एक्स और टी मिल गए, तो v आपका क्या मिला, x इंटू टी, एक्स वह है सी वन कॉस पी एक्स प्लस सी टू साइन पी एक्स, और t क्या है, सी थ्री ई की पावर माइनस पी स्क्वायर टी। कोई दिक्कत। अब ये कंडीशन रखिए, व्हेन v इज इक्वल टू जीरो मीन्स व्हेन x इक्वल टू जीरो, तो v इज इक्वल टू जीरो, v क्या है जीरो, x इक्वल टू जीरो पर, तो x इक्वल टू जीरो कर दीजिए और v की वैल्यू जीरो पुट कर दीजिए, जरा पुट कीजिए यहाँ पर, तो जीरो इज इक्वल टू, यहाँ पर जीरो करेंगे तो कॉस जीरो की वैल्यू वन, तो सी वन ये तो हो जाएगा जीरो, सी थ्री ई की पावर माइनस पी स्क्वायर टी। अब ध्यान से देखिए आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ये तीन नंबर हैं, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, इन तीनों का प्रोडक्ट जीरो, इसका मतलब कोई एक जीरो होगा,
C3 कैन नॉट बी जीरो। क्यों? क्योंकि अगर C3 जीरो हो गया तो पूरा इक्वेशन जीरो बन जाएगा, तो नॉट पॉसिबल, मीन C3 कैन नॉट बी जीरो। ठीक, ये जीरो नहीं हो सकता। अब क्या बचा? या तो C1 जीरो हो या ये जीरो हो। अगर ये जीरो हो गया तो पूरा इक्वेशन जीरो बन जाएगा, क्योंकि ये N2 में है। इसका मतलब ये हुआ एक ही ऑप्शन बचता है कि C1 क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो C1 हो गया जीरो, तो आपके पास V क्या बचा, C2 C3 साइन पी एक्स इंटू ई की पावर माइनस पी स्क्वायर टी। ठीक, अब आगे क्या कह रहा, x इक्वल टू एल पर v है जीरो, पुट कर दीजिए। तो C2 C3 साइन पी एल ई की पावर माइनस पी स्क्वायर टी। अब ध्यान से देखिए, यहां पर क्या है कि ये एक नंबर है, दूसरा नंबर ये है, तीसरा नंबर ये है, चौथा नंबर ये है। अब ये दोनों में से कोई भी एक जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जैसे ही कोई एक जीरो बन गया पूरा वी जीरो बन जाएगा, ये जीरो बन नहीं सकता। तो आपके पास एक ही चांस है कि साइन पी एल क्या है, जीरो। और साइन जब जीरो होता है तो उसको बोलते हैं साइन एन पाई। तो पी की वैल्यू यहां से क्या मिला, एन पाई बाई एल। पी की वैल्यू एन पाई बाई एल यहां पर जाकर के पुट कर दीजिए। तो वी की वैल्यू क्या बनी, कांस्टेंट C2 C3 साइन एन पाई बाई एल एक्स ई की पावर माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर टी। ये आपका आंसर है। ये तो कांस्टेंट है, तो इसको आप चाहें बी एन भी लिख सकते हैं जो वहां पर लिखा है ये। बाकी सब आपका आंसर। और ये जो पहली कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो ही रही है। क्यों? क्योंकि जब टी इनफाइनाइट जाएगा तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो। तो ये जीरो बनेगा ही बनेगा बी। ठीक है, तो उस कंडीशन का कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, इस वजह से उसको नहीं लगाया। नेक्स्ट, यहां पर बात समझ में आ गई। जब बी स्क्वायर हो हमेशा क्या लेना है, माइनस पी स्क्वायर, ताकि हार्मोनिक फंक्शन के रूप में आए। ठीक है, यहां पर देखिए u किसका फंक्शन है, x और y का। x और y वही चीज, डेल यू बाई डेल एक्स को क्या लिख दूं, y कांस्टेंट है, डी एक्स बाई डी एक्स। डेल यू बाई डेल वाई को क्या लिख दूं, x कांस्टेंट है, डी वाई बाई डी वाई। दोनों वहां पर पुट कर दीजिए, ये यहां पर और ये यहां पर, u की जगह ये। तो क्या मिला, 4y डी एक्स बाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई बाई डी वाई इज इक्वल टू 3xy। एक्स वाई से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो क्या मिला, 4/x डी एक्स बाई डी एक्स प्लस 1/y डी वाई बाई डी वाई इज इक्वल टू 3। क्या कीजिए, इनको अलग अलग कर लीजिए, चाहे इसको उधर उठा ले जाइए ये, चाहे इसको इधर उठा ले जाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं x को इधर ले आ रहा हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, 1/y डी वाई बाई डी वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 4/x डी एक्स बाई डी एक्स। दोनों इक्वल हैं, मान लेते हैं कांस्टेंट p के इक्वल है। अब एक बार में इनको इनको सॉल्व कीजिए, दोबारा में इनको और इनको सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो मैं फर्स्ट इसको ले रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, 1/y डी वाई बाई डी वाई इज इक्वल टू पी। तो मुझे क्या मिलेगा, डी वाई बाई वाई इज इक्वल टू पी वाई। इंटीग्रेट कर दीजिए,
तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, पी वाई, वो एल एन वाई इज इक्वल टू पी वाई प्लस एल एन सी 1। तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या मिला, C1 e की पावर पी वाई। ठीक है, y मिल गया। x सॉल्व कीजिए, इसको उधर ले जाइए p को, तो 3 माइनस पी इज इक्वल टू 4 बाई एक्स डी एक्स बाई डी एक्स। तो यहाँ से क्या मिला, 3 माइनस पी बाई 4 डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी एक्स। इंटीग्रेट कर दीजिए, तो एल एन एक्स क्या मिला, 3 माइनस पी बाई 4 एक्स प्लस एल एन सी 2। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या मिला, C2 e की पावर 3 माइनस पी बाई 4 एक्स, ये कैपिटल X। कैपिटल X मिल गया, कैपिटल Y मिल गया, C1 e की पावर पी वाई। ये मिल गया। अब वैल्यू पुट कीजिए, जब x इक्वल टू 0 है तो u की वैल्यू दिस है, e की पावर माइनस 5y। x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो C1 C2, x इक्वल टू 0 मतलब e की पावर 0 1, तो e की पावर पी वाई। कंपेयर कर दीजिए, तो C1 C2 की वैल्यू आ जाएगी 1 और p की वैल्यू आ जाएगी -5। ये दोनों वैल्यू वहां पर जाकर के पुट कर दीजिए, तो u क्या मिलेगा, C1 C2 की जगह 1 रख दीजिए, e की पावर -5y यहाँ पर रखेंगे, -5 माइनस वो +5, 5 और 3 8, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो आपका आंसर क्या मिलेगा, e की पावर 2x माइनस 5y, ये आपका आंसर है। कहानी समझ में आ गई, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। बस तभी आपको समझ में आएगा जब आपको चीज़ें आपने रिवाइज की होंगी, अदरवाइज ये सब जादू सा लगेगा और उसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। u फंक्शन है x एंड y का, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 3 डेल यू बाई डेल एक्स को क्या लिख दूंगा, y डी एक्स बाई डी एक्स प्लस 2 1 बाई एक्स डी वाई बाई डी वाई इज इक्वल टू 0। सॉरी, ये है होगा पूरे इक्वेशन को एक्स वाई से डिवाइड कर दीजिए ताकि एक्स एक्स के पास चला जाए और वाई वाई के पास, मतलब एक्स डी एक्स के पास और वाई डी वाई के पास। तो 3 बाई एक्स डी एक्स बाई डी एक्स प्लस 2 बाई वाई डी वाई बाई डी वाई इज इक्वल टू 0। तो मान लेते हैं, इसको इधर ले आइए, एक को उठा करके, तो क्या मिला, 3 बाई एक्स डी एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2 बाई वाई डी वाई बाई डी वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट पी। एक बार में x को सॉल्व कीजिए, दूसरी बार में y को। अगर मैं एक बार में x को सॉल्व करता हूँ, इसको और इसको लेता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू पी बाई 3 डी एक्स। इंटीग्रेट कर दीजिए, तो x इज इक्वल टू एल एन एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, p बाई 3 एक्स प्लस एल एन C1। तो यहाँ से x क्या मिला, C1 e की पावर p बाई 3 एक्स, ये मिल गया कैपिटल X। अब y निकालिए, इनको इनको सॉल्व कीजिए, तो -2 बाई वाई डी वाई बाई डी वाई इज इक्वल टू पी। तो डी वाई बाई वाई इज इक्वल टू
माइनस पी बाई टू डी वाई। तो एल एन वाई इज इक्वल टू माइनस पी बाई टू वाई प्लस एल एन सी टू। तो वाई इज इक्वल टू सी टू ई की पावर माइनस पी बाई टू वाई। वाई मिल गया और एक्स मिल गया। तो यू क्या मिला? ठीक, अब वैल्यू पुट कर दीजिए। u की वैल्यू ये तब है जब y 0 है, x x। तो यहां पर पुट कर दीजिए 4 e की पावर माइनस एक्स। वाई की वैल्यू 0 पुट कीजिए तो c1 c2 e की पावर p बाई थ्री एक्स e की पावर 0 1। कंपेयर कर दीजिए तो c1 c2 क्या मिला? 4। और p बाई थ्री इज इक्वल टू क्या मिला? -1। तो p इज इक्वल टू क्या मिला? -3। ये मिलेगा ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? p बाई थ्री, ठीक है। चलिए, अब ये वाली वैल्यू p इज इक्वल टू -3 और c1 c2 4 यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो u इज इक्वल टू क्या मिला? 4 e की पावर माइनस एक्स इंटू ई की पावर 3/2 वाई। तो क्या मिला? 4 e की पावर माइनस एक्स प्लस 3/2 वाई। ये आपका आंसर है। माइनस एक्स आ रहा है, यहाँ पर प्लस एक्स है। एक बार जरा हो सकता है आंसर चेक कर लीजिएगा, हो सकता है माइनस एक्स ही आए जैसे हमारा आया। ठीक है, बाकी तो सब सही है। चलिए नेक्स्ट, बहुत ही आसान है। u इज फंक्शन ऑफ x एंड y। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाइए। y dx बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स dy बाई डी वाई इज इक्वल टू मान लेते हैं कैपिटल ओ स्मॉल p से। एक बार इसको सॉल्व कीजिए और एक बार इसको। सॉल्व करने के पहले आपको क्या करना है? पहले एक्स वाई से डिवाइड कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ताकि एक्स एक्स डी एक्स के पास चला जाए और वाई डी वाई के पास। अब मानिए कांस्टेंट p। एक बार इसको इसको सॉल्व करना और दूसरी बार इसको इसको सॉल्व करना। अगर x वाला सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा? डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू पी डी एक्स। इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा x इक्वल टू ई की पावर पी एक्स और कांस्टेंट c1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा y इज इक्वल टू c2 ई की पावर पी वाई। एक्स और वाई की वैल्यू रख देंगे तो u इज इक्वल टू क्या मिलेगा? c1 c2 ई की पावर p एक्स प्लस वाई। यही आपका आंसर है। c1 c2 कांस्टेंट है, उसकी जगह इन्होंने a रख दिया और p की जगह k रख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नेक्स्ट, u इज फंक्शन ऑफ x एंड y। तो क्या करें? y dx बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x dy बाई डी वाई प्लस एक्स वाई। एक्स और वाई से डिवाइड कर दीजिए तो 1/x dx बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2/y dy बाई डी वाई प्लस 1। क्या मान लेते हैं? कांस्टेंट p। तो एक बार इनको और इनको सॉल्व कीजिए मिला करके और दोबारा में इनको और इनको सॉल्व कीजिए। पहले मैं x को सॉल्व कर रहा हूँ। तो 1/x dx इज इक्वल टू p dx। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या मिलेगा? c1 ई की पावर p x
ठीक है, ये x मिल गया। अब y को सॉल्व कीजिए, तो 2/y dy/dy इज इक्वल टू p माइनस 1। तो dy/y इज इक्वल टू p माइनस 1/2 dy। तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, c2 e की पावर p माइनस 1/2 y। y मिल गया, x मिल गया, दोनों को जा करके पुट कर दीजिए, px p माइनस 1/2। तो u इज इक्वल टू c1c2 e की पावर px इंटू ई की पावर p माइनस 1/2 y। पुट कीजिए ये वैल्यू, u की वैल्यू ये है जब y की वैल्यू 0 है, तो 4 e की पावर माइनस 3x इज इक्वल टू c1c2 e की पावर px इंटू ई की पावर 0 1। कंपेयर करेंगे तो c1c2 की वैल्यू मिलेगी 4 और p की वैल्यू मिलेगी -3। वहाँ पर जाकर के पुट कर दीजिए, तो c1c2 की जगह 4 रख दीजिए, p की जगह -3 तो -3x, यहाँ पर क्या हो जाएगा -3 -1 -2, वो -4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -2, तो यही आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। चलिए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, u इज इक्वल टू एक्स वाई, तो 2y dx/dx प्लस 3x dy/dy प्लस 5xy इज इक्वल टू 0। पूरे इक्वेशन को xy से डिवाइड कर दीजिए, तो 2/x dxy dx प्लस 3/y dy/dy प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इस पूरे चीज को मैं इधर उठा लाता हूं। ठीक है, आप 5 को किधर भी रख सकते हैं, x के साथ भी y के साथ भी, आपकी मर्जी, आंसर सेम आएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, 2/x dx/dx इज इक्वल टू -3/y dy/dy प्लस 5 इज इक्वल टू, मान लेते हैं कांस्टेंट t। तो एक बार इसको सॉल्व कीजिए x का, तो मुझे क्या मिलेगा, dx/x इज इक्वल टू p/2 dx। तो यहाँ से मिलेगा x इक्वल टू c1 e की पावर p/2x। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, 3/y dy/dy इज इक्वल टू -p -5। ठीक, कोई दिक्कत तो है नहीं, माइनस इधर चला आया -p, और ये 5 इधर जाएगा तो -5। तो यहाँ से क्या आया, dy/Y इज इक्वल टू -p प्लस 5/3 dy। इंटीग्रेट कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन करने पर मिलेगा y इज इक्वल टू c2 e की पावर -p प्लस 5/3 y। ठीक, x और y मिल गए, तो u क्या मिला, c1 c2 e की पावर p/2x इंटू ई की पावर -p प्लस 5/3 y। वैल्यू पुट कीजिए, x की वैल्यू 0 है, y है, तो u की वैल्यू ये है 2 e की पावर -y। x की वैल्यू 0 है, तो c1 c2 e की पावर 0 1 e की पावर -p प्लस 5/3 y। अब क्या कीजिए, कांस्टेंट को कांस्टेंट से कंपेयर कर दीजिए और पावर को पावर से, तो आपको क्या मिलेगा, p प्लस 5/3 इज इक्वल टू 1। तो p प्लस 5 इज इक्वल टू 3।
तो P इज इक्वल टू -2 और C1 C2 इज इक्वल टू 2, वहां पर जाकर के पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में यहाँ पर। तो U इज इक्वल टू क्या मिला, C1 C2 की वैल्यू 2, ई की पावर वहां पर -2 रखेंगे तो -2/2, -1 तो -x, यहाँ पर -2 रखेंगे तो -2 + 5 3, 3/3 1, और ये माइनस के साथ है तो क्या मिला 2 e की पावर -x माइनस, आंसर। ठीक है, ये कोर है। जब अब हम पर डे एक इक्वेशन पढ़ेंगे, वेव इक्वेशन, 1 डायमेंशनल हीट इक्वेशन और 2 डायमेंशनल हीट इक्वेशन। बस 3 दिन का टॉपिक ये और है, फिर ये आपका चैप्टर, ये यूनिट समाप्त हो जाएगी। ठीक है, और उसका सब का क्रक्स यही है, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए और चीज़ों का रिवीजन जरूर कीजिए। स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।